सर, आज जो बच्चों को अपने प्रैक्टिकल सेशन करवाया है ऑनलाइन के माध्यम से, इसका क्या उद्देश्य था और आप ऐसे और कैसे कितने काम कर रहे हो? देखिए, पहले मैं चाहूँगा कि SPSTI के मैनेजर हैं अनुज गोयल जी मेरे साथ, जो आपका SPSTI संस्था पूरे इंडिया में साइंस का प्रचार प्रसार प्रैक्टिकली भी कर रहा है और थ्योरेटिकली भी कर रहा है, क्योंकि हर तरह के लेक्चर्स आपकी तरफ से रहते हैं। तो पहले मैं चाहूँगा कि अनुज गोयल जी थोड़ा बताएं, उसके बाद। नमस्कार। हमारी सोसाइटी है, NGO है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, जो कि पंचकुला बेस्ड है और हम पूरे भारत में कार्यरत हैं साइंस प्रमोशन के लिए। बहुत सी गतिविधियां हैं हमारी जो पहले चलती आ रही हैं पिछले 10 सालों से, जिसमें लेक्चर्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, पैनल डिस्कशंस हैं, समर कैंप्स हम लगाते हैं हर साल जून के महीने में। इसके अलावा हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर्ड एक प्रोजेक्ट है, मोबाइल साइंस लेबोरेटरी, सर्कस ऑफ साइंस, विज्ञान का जंतर मंतर, जो पिछले 4 साल से प्रैक्टिकल लेबोरेटरी सेशंस कंडक्ट करवाने में कार्यरत है। 2016 से ये लॉन्च हुआ था करनाल से, जो कि अब कुरुक्षेत्र में काम कर रहा है। अब कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, इसमें बच्चों की शिक्षा पे बहुत प्रभाव पड़ा है। नए एडमिशन्स नहीं हो पाए हैं और बच्चों को एकेडमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए स्कूल्स और कॉलेजेस बहुत ट्राई कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। बहुत से कंपटीशंस भी लॉन्च किए गए हैं ताकि इन्वॉल्वमेंट बढ़े और बच्चों में पार्टिसिपेट अपना करें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए SPSTI ने भी कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ स्टार्ट की हैं, इनिशिएट की हैं लास्ट मंथ से, जिसमें हमारे कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स भी रहे हैं। हमने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर पे लेक्चर भी करवाया था लास्ट वीक। प्रोफेसर विवेक शर्मा वाज द स्पीकर इन दैट लेक्चर। 1 घंटे का लेक्चर था जिसमें लगभग 11 राज्यों से 70 से 100 के आसपास स्टूडेंट्स ऑनलाइन जूम के थ्रू अटेंड कर चुके हैं। उसके अलावा हमने एक कंपटीशन भी चलाया था जिसमें कोरोना वायरस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस वाज द टाइटल, और ये ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल पे था। इसमें 17 राज्यों से लगभग 1600 से अधिक विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें पोस्टर मेकिंग भी था और एसे राइटिंग भी था। तो पोस्टर मेकिंग का रिजल्ट हम कल अपनी वेबसाइट पे डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों को जस्ट एक इन्वॉल्वमेंट एट होम, एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट एट होम जिसे हम कहेंगे, तो ये बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास है, ताकि बच्चों को स्कूल की कमी हम पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से ऐसे साधन हैं जो हम बच्चों को घर बैठ के करवा सकते हैं। लाइक थ्योरेटिकल एक्टिविटीज़ तो स्कूल्स ऑलरेडी करवा ही रहे हैं। लेबोरेटरी सेशन का आज हमने शुरुआत की है। तो 1.5 घंटे का हमारा लेबोरेटरी सेशन था आज, जिसमें केमिस्ट्री के 6 एक्सपेरिमेंट्स हमने करवाए, स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट कराए। आज के सेशन में हमारा 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन रहा, जो ऑल ओवर इंडिया से थे। तो एक्सपेरिमेंट्स टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है वीडियो क्वालिटीज़ या साउंड क्वालिटीज़ पे थोड़ा असर पड़ा हो, बट आई होप कि हमारा ये सेशन सक्सेसफुल रहा, क्योंकि बच्चों की क्वेरीज थी जो हमने रिजॉल्व भी की। क्वेश्चंस थे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, वो भी प्रोफेसर विवेक शर्मा ने खुद आंसर किए 1 to 1। और हम प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट जून के महीने में, जब तक वैकेशंस हैं, जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं, हम इन ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो लेबोरेटरी सेशंस तो चलेंगे ही चलेंगे। हमारा नेक्स्ट सेशन थ्योरेटिकल भी पैरेलल चलेगा, जो प्रोफेसर विवेक शर्मा ही कंडक्ट करने वाले हैं, और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें प्रोफेसर शर्मा चैलेंज करते हैं कि वो 15 to 20 मिनट्स में पूरा पीरियोडिक टेबल बच्चे को याद करवा सकते हैं। So there are techniques which can be followed by the students to remember all the elements
group wise and column wise with their atomic numbers and atomic weights. So इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया पहले आउटरीच एक्टिविटीज़ कंडक्ट करती आई है और अब ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने रीच बच्चों तक बढ़ा रही है। इन सब के पीछे मार्गदर्शन के रूप में सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी हैं मैडम प्रोफेसर किया धर्मवीर, जो हमें टाइम टू टाइम इन सब चीज़ों के बारे में गाइड करते हैं। हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं रिटायर्ड IAS एंड फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी श्री धर्मवीर जी, हु हैज़ बीन एडवाइजिंग अस इन ऑल दीज एक्टिविटीज़ की कैसे क्या करना है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम ये सब एक्टिविटीज़ ऑनलाइन करते आए हैं, पहले ऑफलाइन करते आए हैं और आगे भी जैसे ही ये लॉकडाउन तो ख़त्म हो ही रहा है, अब अनलॉक फेजेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो जैसे ही स्कूल्स ओपन होते हैं, कॉलेजेस ओपन होते हैं, हमारे आउटरीच एक्टिविटीज़ फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक हम बच्चों को अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल फील्ड में है, चाहे वो प्रैक्टिकल फील्ड में है। इसके अलावा हम और भी सेशंस सोच रहे हैं करवाने के लिए, जैसे अवेयरनेस सेशंस ऑन हेल्थ, देन मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पे भी कुछ सेशंस हम प्लान कर रहे हैं, जिसके बारे में हम अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम डालते रहेंगे। व्हाट्सएप पे भी हम बच्चों को इन्फॉर्म करते रहेंगे और हमारे फेसबुक पेजेस हैं सर्कस ऑफ साइंस के नाम से और SPSTI के नाम से, जिस पे हम रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। तो ये सब हमारा चलता रहेगा प्रोग्राम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। देखिए, इस समय मेरा ये मानना है कि बच्चे घर पे ऑनलाइन क्लासेस तो लगा ही रहे हैं। जैसे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्कूल चलाते हैं तो वहाँ हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल सेशन आज का था, ये प्रैक्टिकल सेशन, इस तरह का प्रैक्टिकल सेशन होना बच्चों के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूजफुल है, क्योंकि जो बच्चा प्रैक्टिकल से जो चीज़ सीख लेता है टिल लाइफ उसे वो दोबारा रिवाइज नहीं करनी पड़ती। तो मैं इसमें SPSTI की प्रेज़ करूँगा कि इन्होंने पूरे, एक तो इंडिया को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ना, इतने स्टेट्स को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ना, इतने सारे बच्चों को लाभान्वित करना। और मैं थोड़ा सा ये भी शेयर करना चाहूँगा कि SPSTI से मैं बहुत से साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं थैंक्स करूँगा आदरणीय धर्मवीर बंसल जी का, जो हमारे फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, IAS हैं, IDN हैं, और उनका जो विजन है साइंस को लेकर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उनके साथ पहला समर कैंप गीता निकेतन स्कूल में हमने किया, फिर महाराणा प्रताप स्कूल में किया, ग्रीनफील्ड स्कूल में किया, दून पब्लिक स्कूल में किया। बहुत से ऐसे स्कूल्स में समर कैंप हमारे इस एरिया में हुए और आउटर एरिया में बहुत से हुए, जो हिमाचल है, आपका पंजाब है। तो लगातार साइंस के लिए इतनी रुचि, ज़्यादातर IAS को मैंने देखा है कि रिटायर होने के बाद अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और सर्व करते रहते हैं नेशन को, लेकिन जो ये साइंस टेक्नोलॉजी की सर्विंग है, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ SPSTI को। मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा अनुज गोयल जी का, जो मैनेजर है SPSTI के, महिपाल शर्मा जी जो कोऑर्डिनेटर है SPSTI के। ये जिस ढंग से ये विज्ञान की अलख जगा रहे हैं, तो मैं बच्चों की तरफ से ज़रूर थैंक्स करूँगा। और नेक्स्ट सेशन मैं इस SPSTI के प्लेटफॉर्म पे ले रहा हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे। उसमें ना सिर्फ हम पीरियोडिक टेबल याद करेंगे, साथ साथ कैसे आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कैसे वेरी करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करती है, हाइड्रेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, इन ग्रुप्स एंड कॉलम्स। बड़ा आसान लगेगा आपको, लेकिन आपको सेशन बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ, पेन कॉपी के साथ अटेंड करना है कि बड़ी अच्छी टिप्स आपको उसमें मिलेंगी। तो नेक्स्ट सेशन में मैं चाहूँगा कि आप में से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें।